हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। मैं अपने जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि जो मेरा पहला हाफ जो होता है रीडिंग का, उसमें हम देखते हैं कि उनकी करेंट फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। और सेकंड हाफ में हम आपके लिए देखते हैं कि उनकी करेंट फीलिंग क्या है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो लोग रीडिंग स्किप करके देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा सेजिटेरियस की एनर्जी है, बाकी मजिशियन आ गया, तो सभी साइन यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी। लिब्रा, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाकी मजिशियन है, तो सभी साइन है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में ये है कि या तो इन्होंने किसी को सेक्रीफाइस किया है, अपनी मैरिज को, या तो किसी के साथ मैरिज करना चाहते थे, उस मैरिज को दांव पे लगाया, या अपनी मैरिज हो गई थी तो उस मैरिज को दांव पे लगाया है, सिर्फ ज़िंदगी में पैसे के लिए, पैसे वाले बनने के लिए। ठीक है, अपने फाइनेंसेस के लिए, या तो अपने कैरियर को सेट करने के लिए किसी को छोड़ा है, अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए। ठीक है, बिकॉज इनको किंग ऑफ पेंटिकल बनना था। किंग ऑफ पेंटिकल बनने से इनको विशेज़, इनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इन्होंने बहुत सारे सपने हो सकता है देख रखे हैं, तो इन्हें वो पूरे करने थे, इसलिए इन्होंने अपनी शादी को दांव पे लगा दिया, या फिर किसी इंसान के साथ मैरिज का इन्होंने कमिटमेंट किया था। इनका रिश्ता इतना क्लोज था कि वो ऑलमोस्ट मैरिड जैसा ही था, या मैरिज करनी थी आगे जाके, बट इन्होंने उसको दांव पे लगा दिया। वो टूटता हुआ, या तो लगा दिया है या पास्ट में लगा दिया हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। बिकॉज पास्ट की एनर्जी इसलिए दिख रही है बिकॉज यहाँ बॉटम की एनर्जी 5 ऑफ कप्स की है, यानी कि ये इस वक्त रिग्रेट में है। इन्हें इस बात का दुख है कि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, इनके अभी और भी ऑप्शन हैं, इनके पास कप्स हैं, इनके पास प्यार है, बट किसी का प्यार इन्होंने खो दिया है, जिस बात का इनको बहुत ज़्यादा दुख है। ठीक है, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। किसी तरीके का कर्मा हो सकता है आपके पर्सन ने झेला है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वापस इस इंसान को, इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन भी उनको इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी तरीके का ट्रैवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वापस वहाँ पे जाना चाहते हैं, अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है पास्ट में इनका बिहेवियर बहुत लस्टी रहा हो। इन्होंने जो भी अपने
ये रिलेशनशिप से बैकआउट किया हो, इन्होंने सिर्फ अपने फिजिकल इंटीमेसी के लिए इन्होंने हो सकता है दूसरे रिलेशनशिप को या किसी भी तरीके के लालच की वजह से इन्होंने मल्टीपल रिलेशन अपनी ज़िंदगी में अगर रखे थे, कोई मतलब किसी रिश्ते को दाव पे लगाया था, तो वहाँ पे अब ये चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं यहाँ पे। पर ठीक करने के पीछे अभी भी शायद कहीं ना कहीं इरादा इसी बात का है कि इनको कहीं ना कहीं या तो ये ट्रैवल करके उस इंसान के पास जाना चाहते हैं, या फिर इनकी एनर्जी किसी तरीके की ट्रैवलिंग दिखाई देती है, या फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है वो दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का कुछ मतलब नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी बहुत खूबसूरत नहीं होती, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि कुछ ना कुछ है जो चाहिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है बॉटम में दिल में इनकी चाहत है कि क्योंकि हमने अभी देखा था, क्योंकि इस इंसान ने लेफ्ट को अकेला छोड़ा हुआ है इनको, ठीक है, तो ये उस इंसान से फिर से मिलना चाहते हैं, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं उसके लिए। दूसरी चीज़, उस इंसान से उसका प्यार जीतना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स था अभी हमने थोड़ी देर पहले जब देखा, फिर 5 ऑफ पेंटिकल देखा, तो ये उस इंसान ने क्योंकि अकेला छोड़ा हुआ है, ये उस इंसान के प्यार को वापस से जीतना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से ये उस इंसान की तरफ आना चाहते हैं। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। या तो आपके पर्सन जो है इनकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल बहुत हैं, अगर इन्हें उस इंसान के साथ में बढ़ना है जिस इंसान के साथ भी इनकी मैरिज, जो इस इंसान का इन्होंने प्यार बेसिकली खो दिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं। अगर इन्हें उस इंसान की तरफ एक्शन लेना है या मैरिज करनी है, तो उस इंसान के लिए साथ तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को इन्हें पार करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं यहाँ पे, कोई एक नहीं है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं यहाँ पे, तो इस तरीके की एनर्जी है। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, मैरिज करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में इस रिश्ते को खतरे में डाला था, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और इन्होंने आपके रिश्ते को दरकिनार किया था किसी वजह से, तो ये वापस से चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। ये जो भी इन्होंने गलती की है उस गलती की भरपाई करना चाहते हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी पर अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं, थोड़ा सा इनको वक्त लगेगा, ठीक है, आपकी तरफ आगे बढ़ने में इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, स्टेबिलिटी आपको देने में बहुत थोड़ा सा वक्त लगेगा, रुकेंगे अभी ये, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी स्लो होती है। इनका इरादा है आपके साथ चीज़ों को आगे करने का, परस्यू करने का, ठीक करने का, बट अभी फ़िलहाल यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि ये अभी इस स्थिति में नहीं है कि जहाँ कुछ भी कर सकें आपको, तो थोड़ा समय इनको अभी चाहिए, ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है। ये अभी नहीं दे सकते, रुके हुए हैं अभी थोड़ा सा। अगर शादी करने का इरादा था तो वहाँ पे भी ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं आप लोग तो वहाँ पे अपनी मैरिज को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है द मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, जिस इंसान को इन्होंने खो दिया है, ये उस इंसान को इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं ये, और इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपना कोई खास खो दिया है। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है बहुत अपने किसी खास, किसी करीबी को खो देने की एनर्जी होती है, तो इस तरीके से उनको ये वक्त फील हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ने, या अभी हम आपके लिए इनकी एनर्जी क्या है वो अभी हम देखेंगे, बट आपके पर्सन ने पैसों के लिए या तो अपने कैरियर को सेटल करने के लिए, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन इनके पास था जो कि आपके कंपैरिजन में ज़्यादा सुइटेबल था इनके लिए, जहाँ से इनको पैसे मिल सकते थे, तो इस वजह से इन्होंने हो सकता है वहाँ पे आपको डिच किया हो। बाकी हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, क्योंकि अभी ये किसी इंसान को तो याद कर रहे हैं जिसका प्यार इन्होंने खो दिया है, वो इनके माइंड में है, उसके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर आया है, ठीक है, बहुत बड़ा एक बदलाव आया है, इनके अंदर चेंज आया है। ये पहले जैसे इस अकेलेपन ने इनके अंदर बहुत बदलाव दिया है इन्हें, ये चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, वापस से ठीक करना चाहते हैं। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, बट अभी फ़िलहाल ये अकेले हैं। किसी तरीके की कोई बीमारी, एक्सीडेंट, तकलीफ़ हो सकती है इनको, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, जो भी है ये बहुत खुद को अकेला फील कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत पुअर फील कर रहे हैं। हो सकता है इनको कहीं से मॉनिटरी लॉस हुआ हो, किसी तरीके का नुकसान हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है इनकी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अपने सोलमेट को, जिस इंसान को, ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की अगेन एनर्जी है,
जिस इंसान को इन्होंने खो दिया है, ये उस इंसान से वापस उसी प्यार की उम्मीद कर रहे हैं। ये उस इंसान को वापस प्यार देना चाहते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो इंसान भी इनको वापस प्यार करे, उतना ही जितना ये करते हैं उतना ही वो इंसान करे, बल्कि उससे भी ज़्यादा करे इनको प्यार, ये ऐसा चाह रहे हैं। बट इन्होंने अपने प्यार को खो दिया है, एक ऐसे इंसान को खो दिया है जिस इंसान ने इन्हें बहुत ज़्यादा शायद केयर दिया था, लव दिया था, वो उस इंसान को खो दिया है। तो बहुत दुखी हैं ये, खुद को बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं इनको। तो ये क्या कर रहे हैं, वापस से फ्लर्ट करना चाहते हैं उस इंसान के साथ, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, या फिर जीतना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं उसी इंसान के साथ में, क्योंकि ये उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी स्टक सिचुएशन में है। ऐसा नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम पहले थी वो सारी शॉर्ट आउट हो गई हैं, तो शॉर्ट आउट नहीं हुई हैं। ये अभी हैंगमैन की उल्टे लटके हुए वाली कंडीशन में, इनको अभी भी कुछ नहीं पता है कि इनके साथ क्या होगा, कैसे होगा, इनको नहीं मालूम है। बट ये सोच समझ के एक निर्णय लेना चाहते हैं, दिमाग अपना चला रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है ऑप्शंस देख रहे हों, या बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अपनी विश को पूरी कर लें। ठीक है, यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है, एक तरफ विश है, एक तरफ चीटिंग है, बीच में विश इच्छाओं के बीच में एक चीटिंग आ रही है। ठीक है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्यार की लेना चाहते हैं, बट शायद कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चीट किया। ठीक है, और अब वही चीज़ इनको मजबूर कर रही है कि ये अपने इमोशंस को होल्ड बैक करें, उनके बारे में बात उनको ना दिखाएं, क्योंकि वो सामने वाला देखने के मूड में ही नहीं है। इसलिए वेटिंग एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, कहीं से इनको धोखा मिला है। 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, खुद को ऐसे फील कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, किसी ने बैक स्टेप किया है पूरी तरीके से। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये गए थे तो वहाँ पे इनको हो सकता है कि वहाँ से इनको किसी तरीके का धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, ये भी चीज़ें। तो अब ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ये कैंसर एक्शन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, ये कमिटेड हैं लेकिन अभी डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। सॉरी, कमिटेड हैं किसी के लिए, मतलब जिस इंसान के लिए भी ये सोच रहे हैं, जिसका प्यार खो दिया उसके लिए कमिटेड हैं, बट फिर भी उसे डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। फैमिली के ऊपर इनका फोकस हो सकता है, फैमिली में बातचीत चल रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके फादर का डर हो सकता है किसी तरीके का, या ये वेट कर रहे हैं अपने आप ज़िंदगी में पावरफुल होने का, पावर में आने का। ठीक है, जब ये पावर में आएंगे तब ये स्टैंड ले पाएंगे, तब इस क्वीन ऑफ कप्स को, जिसको इन्होंने पहले शायद इमोशनली छोड़ा है, जिस इंसान को, ये उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर के आ पाएंगे, या उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे वाली एनर्जी है। इमोशनल है ये काफ़ी, और इनको इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारा बर्डन है, कि इन्हें बर्डन है इस बात का कि इन्होंने किसी को हर्ट किया है, किसी का प्यार खो दिया है, किसी इंसान को क्लोज ऑफ कर दिया है अपने इमोशंस के लिए। तो इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट है। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे एनर्जी है। फिलहाल ये अपनी गलतियों को ढूंढने की, देखने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या सच में इनकी ही गलती थी, या जो हुआ वो जब डेस्टाइन था वो होना ही था वाली एनर्जी यहाँ पे है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ये दिस सन लाना चाहते हैं आपके लिए, ये सोचते तो बहुत कुछ अच्छा है, आपको खुश करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, एक ऐसी अबंडेंट फैमिली देखते हैं जहाँ पे सब कुछ हो, संपन्नता हो हर तरीके की, और बहुत हैप्पीनेस आपके साथ चाहते हैं। बट यहाँ पे एनर्जी जो भी चीज़ें हैं बहुत चीज़ें निगेटिव। ठीक है, इमोशनली फ़िलहाल खुद से डिटैच, आपसे डिटैच्ड हैं ये, इमोशनली ये अवेलेबल नहीं है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशंस हैं बट ये इमोशंस आपको शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
आपसे इमोशंस इन्होंने अपने विड्रॉ, इनको आपको ऐसे देखते हैं कि आप भी इमोशनली मूव ऑन कर गए हो, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप इमोशनली मूव ऑन कर गए हो। अब आप क्या कर रहे हो, अपने इमोशंस को खुद तक सीमित रख रहे हो। अब आप अपने इमोशंस इनको शो ऑफ नहीं कर रहे हो। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है, आप सब कुछ हाइड कर रहे हो अपने अंदर। किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ये अपने आप को खुद से आपसे कमिटेड तो मानते हैं, बट अभी फिर भी डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। बहुत हर्ट है ये, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दे दिया। इस तरीके की एनर्जी है। शायद ये आपसे उम्मीद नहीं कर रहे थे, इन्हें ऐसा लगा नहीं होगा कि आप इनके साथ इतने रूड भी हो सकते हो, कि आप इतने क्लोज्ड ऑफ हो जाओगे। इन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि आप अपना प्यार इस तरीके से इनसे खींच लोगे, आप इमोशनली इनसे इतने दूर हो जाओगे, इनको शायद अंदाज़ा नहीं था। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दे दिया है, चीट कर दिया है। मदर इशू यहाँ पे हो सकते हैं, इनका मूड स्विंग्स हो रहा है। बहुत सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो इनको अलग अलग तरीके की बातें आपके बारे में बताते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सॉरी स्कॉर्पियो नहीं, अब मैंने कहा है तो स्कॉर्पियो होगा किसी के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चालाक और शातिर किस्म के हैं, जो अपना फ़ायदा आपके पर्सन में देखते हैं, इसलिए वो आपके पर्सन को गलत राह दिखाते हैं। ये भी चीज़, अब ये उनके घर में उनके लोग हो सकते हैं, उनकी मदर हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकता है। मदर फिगर का मतलब होता है कि कोई भी मदर के समान, माँ की जैसी, जिसको ये रिस्पेक्ट देते हैं, भाभी, दीदी, या कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, दादी वगैरह, जिसके साथ ये इनको ये है कि उनका डिसीजन इनके लिए बहुत वैल्यू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हैं जो इनको सलाह देते रहते हैं, जिससे इनका मूड ख़राब होता रहता है। ये इमोशनली बहुत अनस्टेबल है इस वक्त। यहाँ पे ये चीज़ है। पाइसेस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अपना प्यार आपको शो करना चाहते हैं, बट फिलहाल ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके प्यार को। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आ गई, किंग ऑफ कप्स ये है, ये भी अपने प्यार, अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपसे इमोशनली डिटैच शो कर रहे हैं अपने आप को। ये भी अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा आपके सामने दिखाना नहीं चाहते अभी, और आपको तो देख ही रहे हैं कि आपने अपने इमोशंस को वापस खींच लिया है। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके लिए वापस इमोशनल हो जाओ, बाकी सारी चीज़ें आप ठीक करो, तब ये आपके प्यार की तरफ अपने इमोशंस को तब शो करेंगे, तब तक। और वो भी जब शो करेंगे तो पूरी जिम्मेदारी के साथ शो करेंगे। इस बार ऐसा कोई इरादा नहीं इनका होगा कि ये आपके साथ कोई फ्लिंग करेंगे या कुछ नहीं। अगर ये आपने अगर इनकी तरफ इमोशंस को शो किया, तो फिलहाल की इनकी एनर्जी तो यही है कि आपके साथ, क्योंकि अपनी ये हैप्पीनेस देखते हैं आपके साथ में, तो ये आपको आपके प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेंगे। इस बार ये बैकआउट करने वाली एनर्जी में नहीं आएंगे, यहाँ तक मुझे लग रहा है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यस, ये चीज़ों को बैलेंस करेंगे। बेशक कैसे भी इन्हें बैलेंस करना पड़े, ये सब कुछ बैलेंस करेंगे। जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया था, ये इस बार उन सब चीज़ों को नहीं दोहराएंगे। अगर इन्होंने पास्ट में आपसे मैरिज का कमिटमेंट किया था, तो इस बार ये अपना कमिटमेंट ज़रूर पूरा करेंगे। और अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी, तो अब ये आपके प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर उठाएंगे। यहाँ पे इस तरीके की इनकी एनर्जी है। बट ये चाहते हैं कि आप एक बार इनके लिए इमोशनल हो जाओ, वापस से उन चीज़ों को, उस क्रेविंग को शो करो कि हाँ, आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि ये आपसे करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, अब सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इमोशंस नहीं शो कर रहे, बहुत ज़्यादा आपको कुछ दिखाना नहीं चाहते, कोई होप आपको देना नहीं चाहते हैं। ये जस्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और चाहते हैं कि चीज़ें वैसे हों जैसे ये चाहते हैं, ये आपके साथ न्याय कर पाएँ। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये आपकी तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं, बट कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। अभी ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। 1 सेकेंड, किस चीज़ की? 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, यस, प्यार की एनर्जी है। एक तो आप इन्हें प्यार नहीं दे रहे या पहले की तरह, तो इन्हें उस चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सेकेंड चीज़, इनको ये मालूम है कि इन्हें अगर आपकी तरफ बढ़ना है तो इन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए इन्हें मतलब कन्फ्यूज़न की इनके मन में एनर्जी है, कि जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। बिकॉज ये आपके लिए अगर स्टैंड लेते हैं, आपके लिए इमोशनल हो जाते हैं, ये इसीलिए इमोशनल नहीं होना चाहते आपके लिए। बिकॉज इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपके लिए एक स्टैंड लिया, तो इन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है। फाइट बैक बहुत सारे लोगों से करना पड़ेगा, इवन आपसे भी फाइट बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जो हो वो आसानी से मानने वालों में से नहीं हो। किंग ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई, इसीलिए सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, अभी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते हैं।
किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये कमिटेड फील करते हैं आपसे ऑलरेडी, ठीक है, आपसे कमिटेड फील करते हैं, ये मानते हैं कि आप ये अपने आप को आपका काउंटर पार्ट मानते हैं, ठीक है ऑलरेडी, बट अभी आपसे डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, वो आपको दिखाना नहीं चाहते अपने, क्योंकि इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उन्हें निभाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके लिए हो गए तो शायद आप बहुत ज़्यादा आपके सवालों के इन्हें जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस बात के फाइट बैक। और अभी शायद ये इस स्थिति में भी नहीं है कि ना तो ये आपके सवालों के जवाब प्रॉपर दे सकते हैं, ना ही जो भी ऑब्स्टिकल आप लोगों की ज़िंदगी में हैं जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई, अगर फैमिली इशू है, मदद नहीं मान रही, या कैरियर इशू है, या किसी भी तरीके का आपका कास्ट, रिलीजन, जो भी डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हैं, तो इन्हें नहीं लगता कि ये अभी उसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो पहले ये उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहते हैं जहाँ ये लड़ सकें, फाइट बैक कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब आपको प्रॉपर तरीके से दे पाएँ, साथ में आपके लिए स्टैंड ले पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि इस बार ये जिम्मेदार बनना चाहते हैं, ये बैकआउट करने का इनका इरादा नहीं है, इस बार इस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं ये। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये वेटिंग एनर्जी है, ठीक है, ये आपका वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है एक्चुअली आपके ऊपर, ठीक है। एक तो इनको हर्ट इसलिए हो रहा है कि ये पावर में आ नहीं पा रहे, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो होता है पावर को भी दिखाता है, वेटिंग एनर्जी दिखा रहा है कि ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, पैसा बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में कमाना चाहते हैं, तो फाइनेंशियली अगर ये स्टेबल नहीं हो पा रहे तो इस बात का इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। हो सकता है इन्होंने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो, कहीं कोई बिजनेस में पैसा लगाया हो, वहाँ से इन्हें किसी तरीके का धोखा मिला, या किसी भी तरीके की कोई इनकी उम्मीद थी कि जहाँ से इनको फाइनेंसेस मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, वहाँ से फिर इनकी ज़िंदगी में पावर आ जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें ये जो है ये बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें धोखा, मतलब इनका दिल टूटा है, ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, या फिर कहीं किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में होल्ड पार्टनरशिप में अगर ये कहीं पे कोई बिजनेस वगैरह इन्होंने किया था, या इनका इरादा आपके साथ में ही था कि आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, बट अब आपने वो होप ख़त्म कर दिया है, आपने इनके साथ काम करने से हो सकता है मना कर दिया है, तो वहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपने इनको धोखा दे दिया है, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि इनको ये लग रहा है कि पैसे का ये वेट कर रहे हैं, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, आपके मान जाने का वेट कर रहे हैं, बट चीज़ें जो हैं वो वेटिंग एनर्जी ख़त्म ही नहीं हो रही, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, हेल्पलेस हो रहे हैं, इन्हें लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, यहाँ पे ये एनर्जी है, पावरलेस फील कर रहे हैं खुद को, यहाँ पे ये है। द मून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मून को क्लैरिफाई करिए, मून यहाँ पे क्या कह रहा है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी अगेन, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत तेज़ी से अपने, क्योंकि ये खुद को कमिटेड मानते हैं आपसे, तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट इनका प्रॉब्लम यही है कि ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा डिलेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, देरी बहुत लग रही है आपको कमिटमेंट देने में इनको, ठीक है, आपकी तरफ आने में, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हैं, ये इनका मूड बार बार ख़राब हो रहा है, मूड स्विंग्स होते हैं इनको, साथ में कुछ लोग भी हैं जो इनको ऊट पटांग बोलते रहते हैं, इस वजह से भी इनकी लाइफ में थोड़ा से डिले हो रहे हैं, एक तो लोग हैं, ऑब्स्टिकल है, भड़काने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ इनकी खुद की लाइफ में यही है कि ये खुद इनकी तरफ से डिले हो रहा है, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है, कि ये अपनी आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इनका मूड बार बार ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि इनका इरादा है जल्दी से आपके साथ इनकी मैरिज हो, बच्चे हों, हैप्पी फैमिली हो, खूब सारा पैसा हो, लग्जरी हो, सब कुछ हो, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, द सन की एनर्जी है, बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को। अगर पास्ट में इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दिया था, किसी और पर्सन को इन्होंने प्रायोरिटी दिया था, या किसी और परिस्थिति को, या अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को, अपने कैरियर को, अपने फाइनेंस को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दिया कि आपको बिल्कुल आपके प्यार को निगलेक्ट कर दिया, आपको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था, तो अब ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है।
अगर पास्ट में आप बहुत क्रेव कर रहे थे, अगर आप दूसरे पर्सन को देखेंगे तो एक इंसान को कोई दे रहा है, दूसरा इंसान जिसको कि शायद ज़्यादा ज़रूरत है बट उसको इग्नोर मारा जा रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है ये इग्नोर मारे जाने वाले इंसान आप हो सकते हो, कि जिसको शायद ज़्यादा ज़रूरत थी लेकिन आपको नहीं दिया गया, चीज़ों को इम्बैलेंस किया गया, उस इंसान की तरफ बढ़ा गया या उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया जो ऑलरेडी पहले से ठीक थी, आपके कंपैरिजन में ठीक थी। तो वहाँ पे अब ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ये तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं। इनका फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बस थोड़े से आलसी लिथार्जी जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी है। कई बार प्लान बनाते हो फिर रुक जाते हैं वाली एनर्जी भी है, बट ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में जीत चाहते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई हो, जहाँ इन्हें इस रिश्ते के बारे में जानकारी मिली है, ये भी चीज़ है। ये कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ दुनिया में घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, सब कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं। जो एक लूप में बार बार आप फंस जाते हो, जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं बार बार, ये उन साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं सब कुछ। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पे ये स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं बट यहाँ पे रुके हुए हैं अभी। नाइट ऑफ वेंट्स की, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। हो सकता है अब आप बहुत सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, आप इनसे ज़्यादा बातचीत कर ही नहीं रहे हो, आप अपनी दुनिया में खुश हो, हैप्पी हो, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर रहे हो, कैरियर में सही चल रहे हो, आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो अपने कैरियर, मतलब हर चीज़। अब आपको इन्हें आपको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको इनकी ज़रूरत भी है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। द हायरोफेंट की एनर्जी है, ये कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है किसी मैरिज में फंसे हुए हैं यहाँ पे, तो ये वहाँ से भी निकल नहीं पा रहे हैं, इनकी ये भी मजबूरी है, या कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर है जहाँ आपके पर्सन बहुत स्टक फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, जहाँ से ये चाह के भी निकल नहीं पा रहे हैं। कोई लीगल मैटर हो सकता है, कोई कोर्ट केस हो सकता है, डिवोर्स केस हो सकता है, या जो भी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहें, ऐसा भी है। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, वापस से सही करना चाहते हैं। सैजिटेरियस की एनर्जी है, आपका प्यार वापस आपसे जीतना चाहते हैं कि वही प्यार जो पहले आप इन्हें देते थे, ये तो अभी भी आपसे प्यार करते हैं बट शायद अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, तो ये चाहते हैं कि आप इनको वापस से प्यार करो, ठीक है, आपका प्यार ये जीतना चाहते हैं। अगर इन्होंने ऐसा आपको कर दिया है कि जहाँ आप अपनी ज़िंदगी में अब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, ये लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं, हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के आपके लिए दुआएं भी मांगते हैं डिवाइन से कि चीज़ें ठीक हो जाएं, भगवान प्लीज़ सब कुछ सही हो जाए, ठीक है, एक चेंज आ जाए और वापस से आप इनसे प्यार करने लग जाओ फिर से, ऐसा ये चाहते हैं। बिकॉज इन्होंने फ़िलहाल इनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है और बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों को फिर से आपके साथ ठीक करें, लेकिन उससे पहले आपका प्यार इनकी तरफ आना बहुत ज़रूरी है, इनको ये लग रहा है। तो ये है इनकी एनर्जी, परेशान है आपको लेकर के इस वक्त। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। आज थोड़ी सी एनर्जी ड्रेन फील हो रही है, मुझे नहीं पता अचानक से क्या हुआ। मेरा दिन का आधा हाफ अच्छा था, उसके बाद से एकदम से पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लो फील हो रही है, मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा हुआ। और बहुत अनहैप्पी टाइप की वाइब्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा एकदम लो एनर्जी, या तो कोई तो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, हो सकता है मैं किसी की एनर्जी को कैच कर रही हूँ, जो भी है। कितने लोगों को लग रहा है कि उनका आधा हाफ दिन जो था वो अच्छा था और हाफ डे के बाद उनका तकरीबन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हैवी फील हो रही हैं, ठीक है। तो कितने लोगों के साथ ऐसा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज रियली बहुत हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, कुछ ना कुछ है सिचुएशन यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कोर्ट हाउस की एनर्जी है, मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, 14 नंबर 23 नंबर, किसी तरीके का कोई लीगल मैटर वगैरह हो सकता है। मैसेज ऑफ कंसर्न, किसी तरीके का चिंता वाला मैसेज कहीं से मिल सकता है जिससे कि टेंशन हो सकती है कुछ यहाँ पे।
अब ये कैसे आपके साथ रेजोनेट करेगा मुझे नहीं पता है, मैं देख लेती हूँ एक बार। कुछ चिंता वाला मैसेज आपके पर्सन की तरफ से ऐसा लग रहा है कि कोई टेंशन वाला मैसेज आप इनको ना दे दो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरफ से लीगल नोटिस आ जाए कि आप डिवोर्स के लिए फाइल कर रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है, कोई ना कोई कोर्ट लीगल मैटर यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व है किसी तरीके का, क्योंकि वहाँ पे भी हायरोफेंट की एनर्जी आई थी। हायरोफेंट की एनर्जी भी टॉरस की एनर्जी होती है और लीगल मैटर को दिखाती है, कहीं फंसे हुए होने को, ठीक है। मैसेज ऑफ कंसर्न, तो चिंता वाला विषय मैसेज कोई मिल सकता है कहीं से। प्लीज़ डिवाइन कोर्ट हाउस को क्लैरिफाई करिए, कोर्ट हाउस यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। कोर्ट हाउस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, कोर्ट हाउस को क्लैरिफाई करिए, कोर्ट हाउस यहाँ पे क्यों है भाई। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी, लिब्रा, न्याय करना, कहीं ना कहीं कुछ है, गड़बड़ हुआ है, ठीक है। न्याय हुआ है, आपके पर्सन न्याय करना चाहते हैं। हो सकता है कोर्ट हाउस की यही एनर्जी है कि आपके पर्सन आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। आपने ट्रू लव के साथ अगर इन्होंने अन्याय किया है आपके साथ में, इन्होंने आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया है, तो इनका इरादा यही है कि ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही एनर्जी है। अब जिन लोगों के डिवोर्स केसेस वगैरह चल रहे होंगे या डिवोर्स केस फाइल हुआ होगा, तो वहाँ पे चीज़ें यहाँ पे इस तरीके की हो सकता है। आपके पर्सन ने पास में आप लोगों के बीच में डिवोर्स हो गया, फैमिली या उन सब चीज़ों की वजह से हो रहा है, तो अब आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर के टेंशन में है। शायद वो चीज़ों को उन्हें लग रहा है, गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने शायद गलत कर दिया है, उन्हें आपको प्यार देना चाहिए था। ये उन्हीं लोगों के लिए होगी जहाँ पे एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव रही है और आप जानते हो कि आपके पर्सन को ये एहसास है कि आपने उन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, लेकिन डिवोर्स उनकी तरफ से फाइल किया गया है या आपकी तरफ से भी फाइल किया गया है, तो भी उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा आप वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी उन्होंने पास्ट में किया है वो गलत किया है। हो सकता है ये कोर्ट हाउस और जस्टिस की एनर्जी दोनों ही इस चीज़ को दिखाती हैं कि वो बेसिकली न्याय करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है क्योंकि इन्हें थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज ना मिल जाए जो इनका दिल पूरी तरीके से टूट जाए। ये आपको हमेशा के लिए खोना नहीं चाहते, आपके प्यार को खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग अगर किसी मैरिज में फंसे हुए हैं, एक टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं, केस डिवोर्स वगैरह लेना चाहते हैं, जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे वहाँ की बात कर रही हूँ मैं, तो हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि डिवोर्स नहीं मिला तो आपके साथ चीज़ें कैसे ठीक करेंगे। जिन लोगों की ये एनर्जी है कि जिनका आपके साथ रिश्ता उस बेसिस पे ही निर्भर करता है कि वहाँ से उनको डिवोर्स मिल जाए, ठीक है, तब या कोई और केस है उनके ऊपर, तो वहाँ पे वो चीज़ हो सकती है कि कोई ऐसा न्याय ना आ जाए। हो सकता है कुछ लोगों को कोई केस वगैरह हो गया है, लग गया है, जिसका केस चल रहा है, हो सकता है जिसमें जेल वगैरह हो सकती है, तो इनको ये टेंशन लग रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जेल में चले जाएँ और फिर हम चीज़ों को न्याय कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। इस डेक से आप क्या कहना चाहते हैं, इस रिश्ते को किस तरह से आप देखते हो, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन, इतने सारे नहीं डिवाइन, क्लियर दो एक। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते को आप किस तरीके से देखते हो, एक कार्ड दीजिए, सिर्फ एक कार्ड दीजिए डिवाइन। जुडिकेशन मैरिज, ठीक है, कुछ ना कुछ न्याय से ज़रूर जुड़ा हुआ है, कोर्ट से ज़रूर जुड़ा हुआ है। या तो कोर्ट मैरिज करनी है या किसी का डिवोर्स है या कहीं ना कहीं कोई केस लगा हुआ है, बिकॉज ये थर्ड टाइम कार्ड आया है। कोई ना कोई लीगल मैटर ज़रूर है। या तो आपके पर्सन ने, आप अगर जानते नहीं हो तो आपके पर्सन ने हो सकता है मैरिज कर लिया है, आपको जानकारी नहीं है, या आपको जानकारी है तो ये वहाँ से डिवोर्स लेना चाहते हैं, या ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट में जाके मैरिज करना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा नहीं लगता है कि चीज़ें सही आप लोगों के बीच में, फैमिली कभी राजी होगी या चीज़ें कहीं पे कुछ हो पाएंगी। तो इस तरीके की एनर्जी हो सकती है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगी, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ न्याय से, कोर्ट से जुड़ा हुआ ज़रूर है, ठीक है, 100% है, बिकॉज ये थर्ड टाइम कार्ड आया है, ठीक है, ये चीज़ है। मैरिज 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर 30 नंबर 3 नंबर ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। मैरिज यहाँ पे करनी है। अगर कहीं पे किसी तरीके की मैरिज वगैरह हो रखी है तो वहाँ से निकलना है आपके साथ मैरिज करने के लिए। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं जहाँ से आपके पर्सन को पहले वहाँ से मैरिज में से निकलना पड़ेगा, तब ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, कोई लीगल मैटर, कहीं ना कहीं डिवोर्स यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व है, ठीक है। मैरिज या तो
पहले टूट चुकी है या कुछ लोगों की टूट रही है, डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, पर आपके पर्सन अब आपके साथ डिवोर्स नहीं चाहते शायद, ठीक है। किसी के लिए तो एनर्जी यहाँ पे ज़रूर है, जहाँ पे कुछ ना कुछ ये अलग अलग सबके लिए होगी। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, बिकॉज ये पर्सनल नहीं है और ये कलेक्टिव है, तो इसमें कुछ ना कुछ लीगल मैटर मैक्सिमम लोगों के लिए इन्वॉल्व है किसी न किसी रूप में, ठीक है। या तो आप लोगों के बीच में फैमिली राजी नहीं हो रही, ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में, तो वहाँ पे आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ चुपके से कोर्ट मैरिज कर ली जाए और आपको आपका अधिकार दे दिया जाए, या पास्ट में कोर्ट मैरिज किया था, किसी भी तरीके का हिडन मैरिज किया था, तो ये वहाँ पे आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। अगर ये किसी मैरिज इन्होंने कर लिया, थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया किसी भी वजह से, चाहे फैमिली रीजन की वजह से हो, चाहे जो भी हो, वहाँ से मैरिज कर लिया है, तो ये वहाँ से चीज़ों से निकलना चाहते हैं, तब ये आपके पास आना चाहते हैं। या फिर जिन लोगों की फैमिली में यहाँ पे ये कि आपके पर्सन ऑलरेडी, आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जहाँ आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे किसी के साथ, पहले से ही मैरिड है, तो वहाँ पे भी ये उस मैरिज से निकलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वॉल्व ज़रूर है। या फिर आप लोग खुद ही अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपने एक पिटिशन दायर किया हुआ है जहाँ पे आप डिवोर्स लेने वाले हो, या तो आपने अपने पर्सन को धमकी दिया है, इस वजह से ये डर रहे हैं, या ऑलरेडी आप लोगों का एक डिवोर्स केस चल रहा है जहाँ आपके पर्सन को अब ये डर लग रहा है कि वो आपको नहीं खोना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि केस इस तरीके से आए कि अब आप सेपरेट हो सकते हो, आपको डिवोर्स मिल जाए, तो वो चीज़ों को मेंटेन करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, बहुत अलग सी एनर्जी है, बहुत इमोशनल है इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए आप, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपकाओ, सरेंडर टू डिवाइन लिखो, बिकॉज बहुत ही अजीब सी चीज़ें हैं इस वक्त यहाँ पे, और जो कुछ होगा डिवाइन की मर्जी से होगा, तो बेहतर रहेगा कि आप डिवाइन के ऊपर ही छोड़ दें। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है, सेक्रीफाइसेस की एनर्जी है, 12 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, 12 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली 1 नंबर आप लोगों के, क्योंकि 1 के रिपीटिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, पैसा बहुत ज़्यादा आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है, संपन्नता आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, बट कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ हो सकता है, कुछ सपने हो सकते हैं जिनको आप सेक्रीफाइस करें, कुछ रिश्ते हो सकते हैं जिनको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हो सकती हैं जिनको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे, ठीक है। बट चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली हैं, लेकिन ये अच्छी तभी होंगी जब कुछ ना कुछ कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, इसकी यहाँ पे ध्यान रखें। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, संपन्नता आपकी ज़िंदगी में, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, फाइनेंशियली आप स्टेबल होने वाले हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है, मान सम्मान यश, ठीक है, जो भी है वो चीज़ें, फ्रूटफुल चीज़ें फ्रूटफुल होने वाली हैं, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे, बट कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, कुछ छोड़ना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में चल क्या रहा है। मैं पता नहीं क्यों काफ़ी दिनों से ये चीज़ भूल जाती हूँ। चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ डिवाइन। और हमारा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसका लिंक आपको इसी के होम पे मिल जाएगा, तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे हम 2 बजे रीडिंग डालते हैं, उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, अलग अलग टॉपिक पे रीडिंग होती है। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हो तो आप उस पर भी रीडिंग ले सकते हो, बोल सकते हो, हम उधर डाल देंगे, क्योंकि यहाँ का तो शेड्यूल पैक है, इतनी ही रीडिंग आती है यहाँ पे। और शाम मॉर्निंग में एक एनर्जी रीडिंग आती है 10:10 पे, जहाँ हम आपका और आपके पार्टनर का मूड देखते हैं और आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस दिन के लिए क्या है वो हम देखते हैं। तो आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो, वहाँ छोटी रीडिंग्स होती हैं, ये चीज़ है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं यहाँ पे कि मेरी ये एनर्जी देख लीजिए, तो भाई ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग कैसे हो सकती है कलेक्टिव लेवल पे? भाई दूसरों को आपकी एनर्जी से क्या लेना देना। तो कलेक्टिव रीडिंग जब हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग इस एनर्जी को देखते हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, हम आपकी रीडिंग यहाँ अकेले नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग एनर्जी देखेंगे, बहुत सारे लोग रीडिंग देखेंगे, और जितने लोगों की एनर्जी में भी हम टैप इन करेंगे उनकी एनर्जी आएगी, तो आपकी सिंगल पर्सन की रीडिंग आ ही नहीं सकती कि कोई कमेंट कर रहा है कि हमारा थर्ड पार्टी का देख लो, उनके साथ क्या चल रहा है, या कुछ लोग तो नाम ही लिख देते हैं मेरे, उनके साथ क्या चल रहा है। ऐसे कलेक्टिव रीडिंग, यहाँ सिर्फ कलेक्टिव रीडिंग हो सकती है, यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होती है, तो यहाँ आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। आप सिर्फ गाइडेंस ले सकते हो अपने पर्सन के, अपने पर्सन और अपनी परिस्थितियों के अनुसार से यहाँ पे, लेकिन पर्सनल रीडिंग आपकी यहाँ नहीं हो सकती। पर्सनल रीडिंग आपको बाय करनी पड़ेगी अगर आपको जानना है तो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। बिट्रेयल, धोखे की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल। धोखा या तो पास्ट में हुआ है या हो सकता है अभी भी हो रहा है कुछ लोगों के केस में, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। सेकेंड चांस, यस, बिट्रेयल पास्ट में हुआ है, अब सेकेंड चांस यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो आपकी एनर्जी में आ ही गया है कि आपके पर्सन आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हैं, अभी भी आप लोगों के बीच में फाइट्स चल रही हैं, ठीक है। एंगर इश्यूज़ आप लोगों के हो सकते हैं, फाइट्स हैं आप लोगों के बीच में, फ्लर्ट को लेकर के फाइट हुई हैं आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत फ्लर्टी हो सकता है कि वो मल्टीपल रिलेशंस में जाते हैं, किसी के साथ भी शुरू हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के या जो भी धोखा उन्होंने पास्ट में आपको दिया है उन सब चीज़ों को लेकर के आप लोगों के बीच में फाइट्स हो रही हैं। लेकिन हाँ, सेकेंड चांस आपके पर्सन आपसे चाहते ज़रूर हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं क्या चल रहा है। बैलेंस की ज़रूरत है, मतलब मेरे मुंह से ये निकला तो हो सकता है आपके पर्सन बैलेंस चाहते हो, तो वहाँ पे भी दिखा था, मेरे मुंह से निकला ही वही, ठीक है। बैलेंस चाहते हैं और एक्चुअली आप लोगों को बैलेंस की ज़रूरत भी है। मैंने ये बोला था आपके पर्सन आपसे बैलेंस चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो इश्यूज़, आपके पर्सन चाहते हैं कि जो भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को जाने देते हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करते हैं। जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उनको हम भूल जाते हैं, उन इश्यूज़ को जाने देते हैं और हम फिर से वापस एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं। मुझे सेकंड चांस दीजिए। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी आई थिंक आई थी और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी तो यहाँ पे बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है म्यूचुअल लव को, जहाँ आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो तो आपसे अभी भी प्यार करते हैं लेकिन अब आप उनसे प्यार नहीं कर रहे हो और वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि जितना प्यार वो आपसे करते हैं आप भी उन्हें उतना ही प्यार दीजिए जैसा कि आप पास्ट में उनको देते रहे हो। चलिए अब हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है फटाक से लाइक चिपकाओ, मैं कई बार कह चुकी हूँ। कमेंट करो, सरेंडर टू डिवाइन लिखो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं। आई लव यू, वो आपसे प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हालांकि ये कहना नहीं चाहते, कार्ड बड़ी मुश्किल से निकल के आ रहे हैं, इनके मन में चल रहा है ये सब। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं। बढ़िया। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, आपको लेकर के इनको बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं, आपको खो देने का डर इनको बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इनको टेंशन हो रही है कि कहीं किसी दिन आप इनको कोई मैसेज वगैरह न दे दो कि आपने मैरिज कर लिया है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, या आप इनसे डिवोर्स चाहते हो, अब आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हो। इस तरीके की टेंशन भरी चीज़ों से इनको बहुत डर लग रहा है कि कोई किसी दिन कोई अल्टीमेटम ना सुना दो आप इनको, या आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। योर लव इज़ फेक टू मी, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए झूठा था, फेक था, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर आप इतना प्यार करते थे तो अब इतनी आसानी से मुझे भूल कैसे गए, चीज़ों को कितनी आसानी से, मेरी गलती नहीं माफ़ कर सकते थे, मुझे सेकेंड चांस नहीं देना चाहते। मैं तो सुधर रहा हूँ ना, मैं चीज़ों को वापस से सही करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, बट इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप इतनी जल्दी बदल गए, आपने इतनी जल्दी अपना प्यार मेरे से खींच लिया, इसका मतलब तुम्हारा प्यार मेरे लिए फेक था। एक्चुअली आपके पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट रहे। मुझे पिछले 2-3-4 दिनों से जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी एक्चुअली लास्ट करती है। देखो, अगर आप स्टोरी सुनना चाहते हो, कहानी की मैं पत्ते यहाँ पे निकालूँ और उसके बाद अपनी कहानियाँ बनानी शुरू कर दूँ, तुम्हारे पर्सन ने ये किया होगा, ऐसे धोखा दिया होगा, आपने इतने इमोशंस दिखाए थे। कुछ लोग मैं देखती हूँ इमोशनली जस्ट आपको एक ट्रॉमा देते हैं कई सारे, ठीक है। मैं भी रीडिंग्स देखती हूँ, कई लोगों की देखते रहते हो, तो वहाँ पे इस तरीके की, तो मैं वो फालतू की कहानियाँ नहीं सुनाती हूँ आपको। मैं क्या हुआ था, कितना दर्द हुआ, थर्ड पार्टी कह दिया, थोड़ा बहुत बोल दिया उस चीज़ के बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बोलने का मतलब होता है मुझे आपके जख्मों को कुरेदना नहीं है, ठीक है, उन पर मरहम लगाना है और आपको ये बताना है कि आपको इस रिश्ते में कुछ होप है कि नहीं है।
आपको गाइडेंस देना है, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है। किसी ने कमेंट किया मेरे वीडियो पे कि आपने ये भी कोई गाइडेंस होती है कि थर्ड पार्टी है, ये तो हमें भी पता है, ठीक है। थर्ड पार्टी को कर्मा क्या मिलेगा? मैं भगवान थोड़ी हूँ जो आपको ये सब बताऊँगी। कर्मा के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और वो डिपेंड करता है कि कर्मा आपका बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो सकता है पास्ट में आप ही उस इंसान के साथ में गलत कर रहे थे, आपने खुद ही गलत किया है, तो आपका खुद का कर्मा बैलेंस हुआ है ना। तो आप हमेशा इस चीज़ को यही मान के क्यों चलते हो कि उसने मेरे साथ गलत किया है उससे कर्मा मिलेगा? हो सकता है आप उससे पहले एडवांस में उसके साथ कुछ गलत कर आए हो, इसी जन्म में गलत किया है या आगे किया है, या हो सकता है किसी और पर्सन के साथ आपने कुछ गलत किया है तो जिसकी कमी आपको यहाँ पे खामी पूरी हो रही है, यहाँ पे आपको कर्मा मिल रहा है। तो आप इतने जजमेंटल कैसे हो सकते हैं कि आप बहुत लॉयल थे, बहुत कमिटेड थे? तुम्हें ऐसा लगता है आपने या तो उस इंसान को किसी जन्म में धोखा दिया होगा या इस जन्म में आपने किसी और के साथ वही गंदा। सोच के देखो, हो सकता है इस पर्सन के साथ आपने गलत नहीं किया पर किसी और के साथ आपने सेम बर्ताव किया होगा, तो वो इंसान, वो कर्मा आपको डिवाइन आपको सबक सिखा रहे हैं। तो चीज़ों को सही वे में लेना सीखो। हमेशा ये डिमांड करने मत आया करो उसको कर्मा क्या, मैं थोड़ी भगवान हूँ यहाँ पे जो कर्मा, मैं तो यहाँ अपने कर्मा नहीं जब वो उनके साथ नहीं सोच सकती कि हाँ मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं तो एक मैसेंजर हूँ, मैं जस्ट एक भगवान जो मुझे गाइडेंस देते हैं, एंजल जो मुझे कहते हैं कहने के लिए, वो मैं आपसे कन्वे कर देती हूँ क्योंकि वो उनका कहने का तरीका है। मैं एक माध्यम हूँ आपके लिए, ठीक वैसे ही जैसे आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं, लव बर्ड्स दिखते हैं। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं उन लोगों की तरह, उन टैरो रीडर्स की तरह हूँ भी नहीं जो प्रेडिक्शंस करते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बारिश के मौसम में बताओ आपके बादल फट जाएगा, कोई प्रलय आएगी, बाढ़ आ जाएगी। अरे तो बारिश के मौसम में तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है और पूरे इंडिया वर्ल्ड के अंदर जब आप ले रहे हो तो ये तो आज से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते ही रहेंगे। तो इसमें आपका प्रेडिक्शन कहाँ से आ गया? गर्मियों के मौसम में कहीं आग से कुछ हो सकता है तो कॉमन सी बात है, आग लगती है गर्मियों में, बहुत कॉमन होते हैं, वो तो रोज़ होते हैं, हर जगह होते हैं, आपके खुद के शहर में पर डे होते हैं। तो ये कोई प्रेडिक्शन, में ही लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा नहीं करती यहाँ पे। मैं ऑनेस्टली सिर्फ उतना काम करती हूँ जितनी मेरी औकात है। मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो किसी का डिसाइड करूँगी कि उसको कर्मा क्या मिलेगा। और फिर मैंने आपका रिश्ता इतनी इजीली थोड़ी ना देखा हुआ है कि क्या, मैं जस्ट एक एनर्जी देख रही हूँ। अगर आप इतने टॉक्सिक माइंड हो, इतने फिक्स्ड रिजिड हो कि सामने वाले को कर्मा मिलना चाहिए, वो मुझे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे रीडिंग कर्मा पे कर रही हूँ। क्या किसी दिन अगर डिवाइन की तरफ से कोई गाइडेंस मुझे इस तरीके की मिलेगी कि मैं ये रीडिंग इस बात पे बनाऊँ कि आपके पर्सन ने आपके साथ जो किया है उनको क्या कर्मा मिलेगा उनको, तो उसमें मैं बताऊंगी ना आपको कि कर्मा, और वो डिवाइन मुझे खुद ही आदेश करेंगे, वो मुझे इंट्यूशन देंगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तब मैं करूँगी। मैं यहाँ कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं बोलती, मैं यहाँ वही बोलती हूँ जो भगवान बुलवाना चाहते हैं। मैं एक बहुत साधारण इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ बदल दूंगी या मैं कर्मा डिसाइड करूँ, मैं थोड़ी ना करूँगी कर्मा डिसाइड। तो थोड़ा सा ओपन माइंड होकर के और दिमाग से चीज़ों को देखा करें। आपको ज़िंदगी में मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि हमेशा इस बात में जजमेंटल मत हो जाया करो कि नहीं तुम्हें जो हुआ तुम्हारे साथ गलत हुआ। अरे हो सकता है हमारी ज़िंदगी में कर्मा ही हमें मिलता है। अगर हमें दर्द मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, तो या तो हमने इसी जन्म में किसी और के साथ कुछ गलत किया है या अपनी पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ खराब करके आए हैं। जिनके साथ अच्छा हो रहा है उनके साथ वो अपना अच्छा करके आए, इसलिए अच्छा अपना वो रिवॉर्ड उनको मिल रहा है। हमने बुरा किया है, हमें पनिशमेंट मिल रही है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, हमेशा इस तरीके से बहुत अपने आप को, आप इतने अच्छे होते हो, आपके अंदर इतने एंगर इश्यूज़ हैं, आप गुस्सा, फिर किस बात का आप टैरो देख रहे हो? हम डेली आपको बोलते हैं कि आप खुद को हील करिए, मेडिटेट करिए, आप उनको, तब आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। अगर आपके अंदर इतने एंगर इश्यूज़ हैं, आपके अंदर इतना चिड़, गुस्सा और इतना सब कुछ भरा हुआ है, आप तो आपके लिए ये है ही नहीं सब कुछ। खुद को हीलिंग करो पहले, उसके बाद किसी और के लिए बोलो कि कर्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कर्मा पे रीडिंग आएगी तब कर्मा वाली देख लेना। अभी फ़िलहाल तो मेरे को ऐसी कोई गाइडेंस मिल नहीं रही कि मैं कर्मा के बारे में कहूँ, मिलेगी तो करेंगे, उसमें देखना। कमेंट्स कभी अब ज़्यादातर व्यूअर्स मेरे अच्छे ही करते हैं, और ऐसा नहीं कि मैं आलोचना सुनना मुझे पसंद नहीं है, उससे मैं अफेंड हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आलोचना सुन सकती हूँ, उन चीज़ों की आलोचना करूँ जो मुझसे वाकई में गलती होती है। जहाँ मैं जिन चीज़ों के लिए मैं दोषी नहीं हूँ, वहाँ बेवजह की चीज़ों पे कमेंट करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, ख़राब लगता है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई ये चाहती हूँ कि आप हमेशा मीठे मीठे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मैं तभी आपसे खुश रहूँगी, नहीं। आप बिल्कुल आलोचना कर सकते हैं मेरी चीज़ की। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि आपकी साउंड क्वालिटी नहीं अच्छी है, गुस्सा है उन लोगों को मुझसे कि मैं माइक यूज़ नहीं कर रही हूँ या वॉल्यूम कम आता है, तो भैया हम उस चीज़ को लेते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। मैं कुछ अरेंज कर रही हूँ जल्दी ही चीज़ें कि वो हो जाए। जो चीज़ जहाँ कमी है कहीं पे भी है कि मैं बहुत फास्ट हूँ या मैं बहुत स्लो हूँ या मैं रिपीटिशंस करती हूँ, कुछ चीज़ें अगर रिपीटिशंस की लोगों ने शेयर, तो मैं उसके लिए मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था कि कई बार कार्ड रिपीट होते हैं।
हम हर बार हर कार्ड को रिपीट करते हैं, और वो कार्ड अगर एनर्जी को बार बार रिपीट कर रहा है तो मुझे बार बार बोलना पड़ता है। आप उस चीज़ के लिए मेरी बुराई बताओ, कमी बताओ, जहाँ पे मैं सच में कमी कर रही हूँ तो मैं उस चीज़ में सुधार भी लाऊंगी और उस चीज़ के लिए, लेकिन बेवजह की बात करना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बिकॉज ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद तो निगेटिव होते ही होते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर के दूसरे लोगों को और निगेटिव बना के चले जाते हैं। चलिए, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर चाइल्ड इज़ अ इशू फॉर मी, उनको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा उनके लिए इशू है। ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ आप लोगों का, आप में से किसी एक का, हमारे व्यूअर्स का पास्ट है जहाँ आपके पास बच्चे हैं या बच्चा है आपकी ज़िंदगी में, या आप बहुत ज़्यादा एज्ड हो गए हो, जो बच्चे आपके हो नहीं सकते या आप करना नहीं चाहते। इस तरीके की चीज़ें इनके लिए हो सकती हैं कि जहाँ पे इनको लगता है कि इनकी फैमिली कैसे बढ़ेगी, बिकॉज इनको बच्चे चाहिए, तो आपके साथ ये सब चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। या फिर आपके अपने बच्चे हैं जो इनके लिए इशू है। अगर आपके बच्चे हैं और इनके लिए इशू है देन इट्स वेरी बैड। हाँ, अगर आपकी एज ज़्यादा है या आपके साथ ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप इनके लिए एक बेबी प्लान कर लो, आपके हैं तो भी ये चाहते हैं कि आप एक बेबी प्लान करो और आप नहीं कर रहे हो, रिजिड हो, तो यहाँ पे ये इनका भाई हक बनता है और ये डिसीजन इनके ऊपर छोड़ना चाहिए कि ये इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। आप भी अपने आप को देख लो कि आप करना चाहते हो, इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि एक मेच्योर एज, अगर आप एक मेच्योर एज में हैं तो वहाँ पे आप अपनी जान के ऊपर नहीं खेल सकते, ठीक है। वहाँ पे आप बच्चे, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि जहाँ पे आप बच्चा अगर प्लान भी कर लोगे तो हो सकता है एक मेच्योर एज आने के बाद आप लोगों के बच्चे के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फिर क्या पता, आपको बच्चा तो हो गया लेकिन वो बच्चा कुछ डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हुआ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ में पैदा हुआ, वो आपके और आपके पार्टनर दोनों के लिए एक प्रॉब्लम बन के रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। उसकी खुद की ज़िंदगी भी ख़राब होगी और आप लोगों की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो चीज़ों को बहुत सोच समझ के प्लान करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, अगर आपकी किसी खामी, किसी बड़ी उनकी, क्योंकि आप अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोच सकते हैं लेकिन सामने वाले पे ये दबाव नहीं डाल सकते हैं कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना करे, ठीक है। हाँ, अगर आपका बच्चा है और आपके पर्सन को आपके बच्चे से प्रॉब्लम है कि आप अपनी फैमिली को दे दो, इसे हमारे घर में लेके नहीं आओ, तो फिर मैं आपको क्लियर कट एकदम बिना किसी बायस हुए, बिना किसी कन्फ्यूज़न में जाए हुए मैं सीधे से आपको बोलूँगी कि इस रिलेशनशिप को आप क्रॉस कर दो। बिकॉज ऐसा इंसान जो आपके बच्चे का एक फादर नहीं बन सकता या मदर नहीं बन सकता, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता। आप किसी के रिश्ते को छोड़ने के लिए उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि बच्चे माँ बाप के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी, अगर आपका बच्चा है और आपके पार्टनर को आपसे प्रॉब्लम ये है कि वो आपसे ये कहते हैं कि ये बच्चा या तो आप अपने इन लॉज को दे दो या आप अपने पेरेंट्स को दे दो, इसको मेरे घर में मत लाओ, इससे वो से पसंद नहीं करते, तो मैं क्लियर आपको बोलूँगी कि फिर आप ऐसे पर्सन को छोड़ दीजिए, बिना इफ एंड बट, बिना कतई, कितने भी आपके इमोशंस हो तुरंत ड्राई हो जाने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। हाँ, अगर आपके कुछ कॉम्प्लिकेशन है जहाँ वो आपसे ये डिमांड करते हैं कि आप एक बच्चा उनके लिए प्लान कर दीजिए और आप नहीं कर सकते हो, तो उन चीज़ों के बारे में आप खुल के बातचीत कर सकते हैं। आप अपना, अगर फिर वहाँ उस नोट पे अगर आपके अपने पर्सन के ऊपर छोड़ सकते हैं कि वो आपके साथ उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, ये उनका खुद का डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है थोड़ा, माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज, ठीक है। आपके पर्सन का कहना यही है कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा, ठीक है। उन्होंने जो भी गलतियाँ की हों, बट उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक चीटर हो, आप उनको दोबारा चांस नहीं दे रहे हो, तो आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें ज़रूर पता चलेगा। चलिए, अब हम देखते हैं कि उनकी मैसेज डिवाइन के आपके लिए क्या है। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट नहीं, आज डिवाइन से ले लेते हैं। डिवाइन कह रहे हैं मुझे लो। चलो, आप यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना कोई सवाल सोच सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, और उसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ट्रस्ट की एनर्जी, देयर इज समथिंग बेटर, ठीक है। आपको भरोसा करना है, भरोसा दो चीज़ों में करना है। एक तो अगर आपको लग रहा है, कुछ लोगों के लिए जहाँ आपको लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी तो काफ़ी हद तक आपके पर्सन की पॉजिटिव दिखाई देती है, उनकी एनर्जी से एक चीज़ तो एहसास उनको हो रहा है, पास्ट में उन्होंने जो भी गलतियाँ की हों, कि वो अब आपके लिए लॉयल रहना चाहते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जी है, चीज़ों को सही करना चाहते हैं।
तो अगर आपको लगता है, क्योंकि आप अपने पर्सन को बेहतर जानते हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ हज़ारों लोग देख रहे हैं, हर किसी का पर्सन लॉयल नहीं होगा, ठीक है। तो जिनको लगता है कि आपका पर्सन लॉयल है, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है, तो फिर ट्रस्ट करिए उनकी बातों पे भी, ठीक है। और कुछ नहीं तो डिवाइन पे ज़रूर ट्रस्ट करें, भगवान पे भरोसा रखें कि वो जो करेंगे आपके लिए सही करेंगे। अगर आपके डिवाइन, आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि इस इंसान को एक मौका दिया जाए तो आप मौका दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं देना चाहिए तो आपको इस रिश्ते को गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। पर यहाँ पे आपको भरोसा रखना है। भरोसा, मुझे लगता है कि आपकी डिवाइन ने आपसे ये कह रहे हैं कि आप चाहे पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो ना करो, डिवाइन पे भरोसा ज़रूर रखो कि आपके साथ जो भी होगा सही होगा। ये इंसान या तो आपकी ज़िंदगी में आएगा, डिवाइन, जैसे मैंने बोला, आप क्लियरली सरेंडर टू डिवाइन कमेंट में लिखो और दिल से लिखो उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप भगवान के सामने खुद को कह सकते हो कि आप अपने आप को समर्पित करते हो, वो अपने जीवन में आपके जो करना चाहें वो निर्णय लें। आप अपनी तरफ से कोई डिमांड मत करो इस केस में। अगर आप बहुत कंफ्यूज हो यहाँ पे तो भरोसा रखो कि डिवाइन जो भी आपके लिए करेंगे वो सही करेंगे। अगर ये पर्सन आपके लिए बेहतर होगा डिवाइन की नज़र में तो ये इंसान ही आपकी ज़िंदगी में आएगा और देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में। और अगर ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी से, डिवाइन खुद ही इसको आपकी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे, दूर कर देंगे। फिर भी आपके लिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेटर ज़रूर आने वाला है। तो डिवाइन पे आप ट्रस्ट रखिए। डिवाइन आज आपके अपने ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ उन्होंने आपके लिए बेटर प्लान किया है, उससे भी ज़्यादा बेटर। हो सकता है पास्ट में अगर आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते तो वो शायद आपको वैल्यू नहीं कर पाते इतनी की जैसे उनका दिखाई दे रहा है। किसी इंसान को थर्ड पार्टी में जाना, प्रायोरिटी नहीं देना, अपनी फैमिली को चूज़ कर लेना, करियर को चूज़ कर लेना, छोड़ देना किसी को, ये चीज़ दिखाती है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी में उन्हें ऑप्शन आपका मिल जाएगा, कोई ना कोई सब्सटीट्यूट आपका ज़रूर मिल जाएगा। अगर वो प्यार भी करते थे तो भी उन्हें लगता था कि शायद मूव ऑन कर जाएंगे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो आपके बगैर भी जी लेंगे। बट उन्हें जो कर्मा मिला आपसे दूर जा करके, आपसे डिस्टेंस बनने के बाद उनको जो रियलाइजेशन हुआ है, आपकी वैल्यू, उनको आपको वर्थ पता चली है। तो जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। तो अब आपके लिए बेटर, आपके पर्सन पहले के कंपैरिजन में आपके लिए ज़्यादा बेटर वर्जन बनकर आएंगे। अब आपकी ज़िंदगी में ये ज़्यादा लॉयल रहेंगे, ट्रस्टवर्दी रहेंगे, ज़्यादा कमिटेड रहेंगे आपके लिए। और अदरवाइज़ अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, तो भी आपके लिए कुछ बेटर, या तो कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा या आपकी फिर एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी। जो भी होगा आपकी ज़िंदगी में इससे बेहतर होगा जो आपने सोच के रखा है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे सब कुछ, जो कुछ भी है, तो आपको वैसे ही रहना है जो मैंने बताया। डिवाइन को सरेंडर करो। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।